ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 14 और प्रकृति के 3 गुण, श्लोक संख्या 26। मां च य अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् संतीत्यर्तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अवचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो अर्जुन के प्रश्न थे कि कौन व्यक्ति है जो इन 3 गुणों को, उसके लक्षण क्या हैं और ये कैसे कर पाता है। तो उसके लक्षण क्या है, हमने पिछले श्लोक में सुना कि जो आसक्ति मोह से परे है, जो हमेशा ही समझता है कि गुण ही कार्य कर रहे हैं, इसलिए चीज़ों के आने और चीज़ों के जाने पर विचलित नहीं होता, सुख दुख में एक जैसा बना रहता है, किसी पत्थर को, मिट्टी को, किसी सोने के टुकड़े को एक जैसा समझता है, बुराई में, मान में, अपमान में धीर बना रहता है। ये तो उसके लक्षण हैं, लेकिन ऐसा वो कर कैसे पाता है? इसका आंसर यहाँ दिए। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक, पूरे अध्याय का सार एक तरह से यहाँ मिलता है। हमने पूरे अध्याय में 3 गुणों के बारे में सुना और हमने ये सुना अल्टीमेटली कि तीनों गुणों के लक्षण हैं कुछ कुछ। ये लक्षण हमें इसलिए बताए गए ताकि हम पहचान पाएँ कि मेरे अंदर इस वक्त कौन सा गुण चल रहा है। जब मेरे अंदर काम वासनाएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो मेरे अंदर रजोगुण ज़्यादा हो रहा है, मतलब मैं सांसारिक एंडीवर ज़्यादा कर रहा हूँ, सांसारिक प्रयास ज़्यादा कर रहा हूँ, जो कि रजोगुण का लक्षण है। इसके कारण से मेरे अंदर काम पैदा हो रहा है। जब मेरे अंदर ये भावना आ रही है कि 5 मिनट में करते हैं, कल कर लेते हैं, सवेरे उठते हुए ये भावना आ रही है कि चलो थोड़ी देर और सो जाते हैं, तो मेरे अंदर तमोगुण विकसित हो रहा है। और जब मैं हर चीज़ से संतुष्ट हो जा रहा हूँ, हाँ, लेकिन भगवान की भक्ति की तरफ प्रेरित नहीं हो रहा, तो मुझे तमोगुण ने बांध लिया है। राइट। तो इन तीनों गुण, ये तीनों गुण हमें बांधने वाले हैं। इसके लक्षण हमने सुने। हमने ये भी सुना कि अल्टीमेटली इसका मतलब ये होगा कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है। जिसका प्रश्न अर्जुन ने पूछा कि उठना कैसे है, कौन उठता है, उसके लक्षण क्या है और कैसे उठता है, अब इसका आंसर भगवान दे रहे हैं कि समस्त परिस्थितियों में अवचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है। तो इससे पिछले श्लोक में हमने सुना कि जो सुख में दुख में एक जैसा बना रहता है, मान में सम्मान में जैसा बना रहता है, वो इनफ नहीं है अपने आप में, कोई क्वालिफिकेशन नहीं हो। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे बने रहते हैं। अरे बहुत सारे लोग हैं जो टॉलरेट करते हैं, कौन नहीं टॉलरेट करता। एक तमोगुणी व्यक्ति डिवास्टेशन के लिए टॉलरेट करता है। आपने देखा है, सुना है उनके बारे में, आतंकवादी, जो आत्मघाती आतंकवादी सुना है आपने, जो अपने अंदर बॉम्ब लगा के किसी बस पे कूद जाते हैं। कितना बड़ा बलिदान है, कितना बड़ा त्याग है, कितनी बड़ी टॉलरेंस है। एक लेडी थी जिसने शरीर में बॉम्ब लगाया और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को मार दिया। उसके पहले उसको पता नहीं था कि जब बॉम्ब मेरे शरीर में फटेगा तो कितने टुकड़े होंगे, मेरे, दूसरे के तो होंगे ही, और वही हुआ। हाँ, तो ये क्या है? ये भी तो आदमी कह सकते हो कि सुख में दुख में उसको कोई अंतर ही नहीं पड़ता, तभी तो उसने ऐसा काम किया। लेकिन उसका पर्पस क्या था? पर्पस तमोगुणी था, डिस्ट्रक्शन था। उसी तरह से रजोगुणी भी आदमी को पता नहीं चलता सुख का दुख का। आदमी, कितने ऐसे लोग हैं, वर्कॉलिक्स इनको कहते हैं, जो सवेरे दिन रात लगे रहते हैं, सुख दुख कुछ नहीं पता उनको, है ना। बिजनेस को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं, पता चलता है उनको सुख दुख, दिन रात कुछ पता नहीं चलता उनको। दे आर वर्कॉलिक्स। वो भी सुख और दुख में समान बने रहते हैं। ऐसा तो नहीं है वो सर्दियों में काम बंद कर देते हैं, गर्मियों में चालू करते हैं। कई जगह उनको फेलियर्स मिलता है बिजनेस में, लेकिन वो लगे रहते हैं। और उसके लिए बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं आज की डेट में। वीर तुम बढ़े चलो, बट किधर बढ़े चलो, दैट इज द क्वेश्चन। तो ये लोग भी सुख दुख में एक साथ रहते हैं, लेकिन इनका पर्पस क्या है? रजोगुणी है। तो पहला पर्पस मैंने बताया, जहाँ बहुत आदमी ने सहन किया, एक जैसा बना रहा, लेकिन पर्पस इज डिस्ट्रक्शन, तमोगुण। दूसरे में पर्पस इज मैटीरियल एक्विजिशंस, जिसको हमने बोला रजोगुण। तो 2 प्रकार के। उसके बाद एक व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं जो दे आर वेरी सेटिस्फाइड, जो हम सतोगुण की बात करते हैं,
वो भी सुख दुख में एक जैसे बने रहते हैं। तो ये तीनों तीनों स्थितियों में, तीनों गुणों में ऐसा पॉसिबल है। तो केवल ये लक्षण यहाँ नहीं है जो सुख में दुख में एक जैसा बना रहता है। क्यों बना रहता है, आखिर क्यों, वाई? दुख तो हो रहा है ना, दर्द तो हो रहा है ना। एक व्यक्ति दर्द को टॉलरेट कर रहा है बिकॉज ऑफ आलस, आलस्य या डिस्ट्रक्शन, जैसे मैंने बताया बॉम्ब, या आलस्य। सो रहा है, तकलीफ है, लेकिन उठने की हिम्मत नहीं है, आलस इतना है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो कि हाँ रजोगुण में है, जो भी है, अभी हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया इसको। तो हम कह रहे हैं कि ये जो लक्षण इससे पहले वाले श्लोक में बताए, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है यदि वो व्यक्ति इन चीज़ों को सहते हुए भक्ति नहीं करता है। ध्यान से सुनिए, माम च या अव्य विचारेण भक्ति योगेन सेवते। भक्ति योगेन सेवते, भक्ति से सेवा करता है, बिल्कुल स्पष्ट शब्द है। वो इन गुणों को लांग जाता है, और वो गुण, वो व्यक्ति को गुणातीत कह सकते हैं। यानी कि असली पहचान ये वाला सिम्टम है। आपने सहन कर लिया, मान को सम्मान को, वेरी गुड, आप सुख दुख में एक जैसे बने रहे, लेकिन करा क्या उसके बाद? आपने भक्ति में लगे रहे, भक्ति में सेवा में लगे रहे, तब आप गुणों को लांगते हैं। इसलिए मैंने बताया कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको संसार में, हाँ, जो बड़े धीर हैं। हाँ, मिलते हैं लोग धैर्यवान हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न जो मैंने भी एग्जांपल दिए। बट उनकी महानता तब है, वो गुणातीत तब है, जब इन वस्तुओं को सहन करते हुए, इन जीवन के डुअलिटीज़ को सहन करते हुए वो भक्तिमय सेवा में लगे रहे। यानी कि टॉप मोस्ट थिंग इज कि वो भी सहन करते हैं, लेकिन भगवान के लिए सहन करते हैं। जब हम सेवा करते हैं तो कष्ट होता है, भक्ति योगेन सेवते, लेकिन अपनी सेवा को अनइंटरप्टेड करते हैं, रुकावट नहीं आती उसमें, बिकॉज ऑफ एनी एनी रीज़न। हाँ, कार मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, स्कूटी मिलेगी तो सेवा करने जाएंगे, स्कूटी नहीं मिलेगी तो सेवा करने नहीं जाएंगे। जस्ट एन एग्जाम्पल। फैसिलिटीज़ मिलेंगी तो सेवा करेंगे, नहीं मिलेगी तो नहीं करेंगे। अब शाबाशी मिलेगी तो करेंगे, नहीं मिलेगी तो नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी तो अटैचमेंट है, आउट ऑफ लव दे डू इट। इसलिए उनके जीवन में उतार चढ़ाव कुछ भी आए उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये तरीका है, हाँ, तीन गुणों को लांघने का। यदि हम तीन गुणों से को लांघना चाहते हैं वास्तव में, जो कि हमें मानते हैं संसार में, तो व्हाट वी हैव टू डू इज़, हमें भगवान की भक्तिमय यानी कि प्रेममयी सेवा करनी पड़ेगी। भक्ति योगेन सेवते, भक्ति का मतलब ही वैसे तो सेवा है, प्रेममयी सेवा है, लेकिन इसलिए भगवत प्रभुपाद कहते हैं कि अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वो व्यक्ति तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांग जाता है। दिस इज द वे। जैसे भगवान कहते हैं देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मिताम तरंती थे। इसमें भगवान बोलते हैं जो ये देवी, ये जो माया है, इसको आप लांग नहीं सकते, या तीन गुणों को आप लांग नहीं सकते, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है वो लांग जाता है। तो मेरी शरण में आने का मतलब क्या है? ये थोड़ी है जैसे कि कई लोग आते हैं चरण पकड़ लेते हैं, प्रभु आप ही हैं, कहाँ थे आप, और थोड़े दिनों बाद प्रभु गायब, मूड बदल गया। आज आंसू बहा के एकदम पैरों पे गिर गए और फिर गायब हो गए। तो ऐसे पैरों पे गिरने वाले बहुत मिलते हैं। शरणागति का मतलब है, आई मीन, अनकंडीशनल शरणागति। जैसे कि बलि महाराज की हम सुनते हैं, आत्मनिवेदनम, ही गेव हिमसेल्फ विदाउट एनी कंडीशन, हाँ, डिस्पाइट कि उनके साथ संसारिक रूप से अपेरेंटली गलत किया गया, धोखा दिया गया। तो देयर इज नो कंडीशन। तो इस अनकंडीशनली कोई अगर सेवा करता है तब हम कह सकते हैं कि वो शरणागत है। इसलिए सेवा करना, भक्ति में सेवा करना ही शरणागति का अल्टीमेट रिजल्ट होना चाहिए, राइट? हमारे अंदर बहुत हम डिबेट कर लेते हैं, लेक्चर पढ़ लेते हैं, हम सब कर लेते हैं, लेकिन सेवा करने में हमारी सब निकल जाता है। तो उससे पता चलता है कि हम कितना अपना बलि सेवा करते हुए, यू हैव टू इन्वेस्ट अपना समय, बुद्धि, धन इन्वेस्ट करना पड़ता है कि नहीं? आप सेवा करेंगे तो कभी धन भी लगाना पड़ेगा, कुछ सामान लाना पड़ेगा। लेकिन आप कहेंगे नहीं सामान दे दोगे तो बना दोगे, प्रसाद बनाना है, सामान दे दोगे तो बना देंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। अक्सर लोग अपना श्रम दान तो कर देते हैं, बुद्धि दान भी कर देते हैं, लेकिन ये धन तो है, धन में ही प्राण है, इसलिए कहते हैं प्राण दान नहीं कर पाते। हाँ, उससे बहुत आसक्ति है हमारी। तो एनीवे, कहने का मतलब है कि
भक्ति योगेन सेवा सेवते का मतलब होता है प्रेममयी सेवा। प्रेममयी सेवा में आदमी देखता नहीं है, कैलकुलेशन नहीं करता कितना दूंगा। माँ मुरादे पूरा कर दे तो हलवा बांटूंगी। तू 1 लाख देगा तो वो 10 लाख देगा, समथिंग लेन देन। हम्म? क्यों जय जगदीश हरे? क्योंकि सुख संपत्ति घर आवे, इसलिए जय जगदीश हरे। तो ये सारे लेन देन के केसेस हैं, बिजनेस है, उसमें बिजनेस नहीं होता। भक्ति योगेन सेवते का मतलब है आउट ऑफ लव वी सर्व समबडी, सर्व द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो व्यक्ति वास्तव में शरणागत है, अदरवाइज वो शरणागत नहीं है। मे बी वो शरणागति होने का प्रयास कर रहा है, दैट इज गुड। बट जब उसकी सेवा अनकंडीशनल अनइंटरप्टेड होगी, यानी कि कोई कंडीशन नहीं होगी, ऐसा होने पर ही करेंगे या ऐसा होने पर नहीं करेंगे, और रुकावट नहीं आएगी कि 2 दिन सवेरे माला कर ली या 2 दिन माला करी, तीसरे दिन माला नहीं करी, फिर चौथे दिन करी, फिर 5वें दिन नहीं करी, आज घर में काम ज़्यादा था, आज ये था, रिश्तेदार आ गए थे, आज वहाँ पे शादी थी, आज वहाँ पे ये था वगैरह वगैरह। जब भक्ति के नियमों में विघ्न आते हैं बिकॉज ऑफ मटेरियल थिंग्स, तो इसका मतलब वो इंटरप्टेड सर्विस है, अनइंटरप्टेड नहीं है। अनइंटरप्टेड सर्विस होती है, जैसे हम देखते हैं महान व्यक्तियों के जीवन में। ध्रुव महाराज ने जंगल में तपस्या करी, कितना डिफिकल्ट होगा जंगल में तपस्या करना, सोचिए। लाइट होगी वहाँ पे? नहीं। जो कोई जंगली जानवरों से रक्षा है? नहीं। हाँ, इतनी अनकंडीशनल है, कोई फैसिलिटी नहीं है, तो इतना अनकंडीशनल अनइंटरप्टेड, तो भगवान उसकी रक्षा भी करते हैं। तब भगवान कहते हैं कि योगक्षेम महाम्यम, उसकी भगवान रक्षा करते हैं वास्तव में। लेकिन हम तो अपनी रक्षा खुद ही करने पर तैयार हो जाते हैं, हमें तो टेंशन हो जाती है, मैं अपनी रक्षा नहीं करूँगा तो मेरी रक्षा कौन करेगा। इसलिए बोल रहे हैं कि जो समस्त परिस्थितियों में, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा इसको, समस्त परिस्थितियों में, जो ऊपर लिखी इस परिस्थितियां बताई इससे पिछले श्लोक में, मान अपमान, ये वो, सुख दुख, गर्मी सर्दी वगैरह वगैरह, समस्त परिस्थितियों में अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त रहता है, वो व्यक्ति गोल्ड है वास्तव में। बाकी तो बहुत मिलेंगे सहन करने वाले। आपको याद है एक बार कर्ण ने सहन कर लिया था, तो उसको पता लगा उनके गुरु को, अरे भैया ये सहन कर पा रहा है, ये तो कोई क्षत्रिय है तो झूठा मेरा गुरु बनना। परशुराम जी ने कहा तो सहन सहन कर लेना अपने आप में इनफ नहीं है, किस लिए सहन करना। कई बार आदमी सहन कर रहा होता है और अंदर से गालियां दे रहा होता है और बाहर से बदला लेने की तैयारी कर रहा होता है, वो भी सहन करता है। तो मैंने कई तरीके बताए आपको कि कई व्यक्ति धैर्यवान हो सकते हैं, बट अगर वो भगवान की भक्ति में नहीं लगे हैं जो इसमें बताया गया, तो तीनों गुणों को नहीं लांग सकते, दैट इज़ नॉट इनफ। इसलिए बल्कि इसमें तो ये बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति ऐसा करता है वो गुणों को लांग जाता है और ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है। तो बहुत अच्छा कुंजी, चाबी, बहुत अच्छी चाबी दी है भगवान ने यहाँ पर हमें, हाँ, इस पहेली से निकलने की, इस संसार की पहेली से। बस एक काम करना है, ज़्यादा मुश्किल लगता नहीं है, हमें प्रण लेना है। हम जीवन में बहुत सारी शपथ ले चुके हैं, है ना, लिए ना बचपन से। पापा ने बोला बेटा फर्स्ट आएगा तो साइकिल दिलाऊंगा। हमने कहा पापा मैं फर्स्ट आके दिखाऊंगा। कितने लोगों ने ऐसा किया होगा अपने जीवन में, आप लोगों ने शपथ ली होगी, करके दिखाएंगे, और हम कर भी देते हैं कई बार। कितनी ऐसी चीज़ें हमने करी हैं अपनी लाइफ में कि हम शपथ ले लेते हैं और उसको करके छोड़ते हैं फॉर एनी मटेरियल गेन्स। आज बस इतनी शपथ लेनी है कि मैं भक्ति योग में जो जो नियम का पालन करता हूँ, हाँ, उसको गिरने नहीं दूंगा कभी अपने जीवन में। कोई भी कंडीशन आ जाए मेरे जीवन में, कोई जीवन में घर में आ जाए या कोई घर में चला जाए, कुछ धन की प्राप्ति हो जाए या धन सारा चला जाए, हाँ, कुछ भी हो जाए, हम शपथ लेते हैं कि हम इन भक्ति के नियमों को कभी नहीं तोड़ेंगे, नहीं टूटने देंगे। कैसी भी जीवन में परिस्थिति आ जाए तो हम इन तीनों गुणों को लांग जाएंगे। वंडरफुल थिंग, बहुत मुश्किल लगता नहीं है, बट एक डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है हमारी तरफ से, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। बल्कि मैं तो कहूँगा कि इन नियमों को हम बढ़ाते चले जाएंगे, हम बढ़ाते चले जाएंगे, हम बढ़ाते चले जाएंगे, हम कभी नीचे नहीं करेंगे। अपनी माला की क्वालिटी को, माला के नंबर्स को, अपने रीडिंग हियरिंग को, अपने खाने पीने के नियमों को, अपने आचरण को, अपने स्वभाव को दूसरों के साथ, हाँ, हम हर परिस्थिति में, ऐसा नहीं हम अच्छे बने रहेंगे जब हमारा सम्मान होगा, हम बुरे बन जाएंगे जब हमारा अपमान होगा। देखो जी, हम किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन अगर आपने मुझे कुछ ऐसा कुछ करा तो हम कम नहीं है किसी से। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हम तो भैया शांत हैं, कुछ नहीं करें, लेकिन छोड़ेंगे नहीं जो हमें तंग करेगा। तो फिर कंडीशनल हो गया। तो इट शुड बी अनकंडीशनल, योर ह्यूमिलिटी शुड बी अनकंडीशनल,
ऐसा नहीं कि पहले उसने किया तो मैं क्या करता, पहले उसने किया ना, पहले किसने किया? जनरली बच्चों के साथ ऐसा होता है, बड़ों के साथ भी होता है। शुरुआत किसने करी? तो कंडीशनल हो गया, यानी कि आपकी ह्यूमिलिटी कंडीशनल है। जब तक सामने से सम्मान मिलेगा देन आप सम्मान करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो कंडीशनल इसको होता है अनकंडीशनल, अनइंटरप्टेड, अनमोटिवेटेड। ऐसी भक्ति यदि हम करेंगे तो तीनों लोगों को लांग जाएंगे, ऐसा भगवान यहाँ पर प्रॉमिस करते हैं। तो हमें भगवान के प्रॉमिस को मानना चाहिए। और तीनों गुणों को लांघना बड़ा आवश्यक है अगर इस संसार से निकलना है तो। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।